Good morning, students. Welcome back to my channel. And today we have come up with a new topic, that is consumer equilibrium in ordinal approach. In previous class, we discussed about the consumer equilibrium in cardinal approach. Today we will talk about consumer equilibrium in ordinal approach. Fine. So let us first discuss what consumer equilibrium refers to. It refers to state where a consumer derives maximum satisfaction with limited income. ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, व्हेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज बीइंग ड्राइव्ड विद हिज लिमिटेड इनकम। तो आज हम ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे तो ऑर्डिनल अप्रोच में कैसे करेंगे। ऑर्डिनल अप्रोच किसकी बात करती है? रैंकिंग की बात करती है। कार्डिनल अप्रोच बात करती है किसकी? कार्डिनल अप्रोच बेसिकली टॉक्स अबाउट नंबर्स। लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच में हम रैंक्स और प्रेफरेंसेस की बात करते हैं। इसमें की कॉन्सेप्ट्स हमारे होते हैं इंडिफरेंस कर्व, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड बजट लाइन। तो सबसे पहले हम ऑर्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो कंज्यूमर रैंक देयर प्रेफरेंसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑर्डरिंग बेसिकली करते हैं। दे ऑर्डर बट कैन नॉट असाइन नंबर्स टू देम, इन अ सेंस कि दे कैन नॉट असाइन नंबर्स, रेदर दे रैंक और give preference to their utility. Modern consumer theory relies on ordinal utility rather than cardinal measurement. मतलब कि modern concept is more focused on ordinal utility, which means they give ranks to their preferences, they give rank to their choices instead of numbers. तो इंडिफरेंस कर्व हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व वो होता है जो शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिविंग इक्वल सेटिस्फैक्शन। एक ऐसा कर्व जो कॉम्बिनेशंस दिखा रहा है दो गुड्स के, इसको हम कैसे कहेंगे? ऐसा ग्राफ शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर will buy with the same level of satisfaction. Let us understand this through a diagram. Suppose this is a diagram. Okay, we have to discuss about the indifference curve. He indifference curve, how equal level of satisfaction is being achieved. For example, if we take a point A, तो point A क्या कह रहा है कि if a consumer have 10 यूनिट्स ऑफ गुड वाई ये है, गुड एक्स इधर है। तो अगर वो 10 यूनिट्स ऑफ गुड वाई ले रहा है और 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स ले रहा है, तो उसको ए पॉइंट पे दोनों का सेटिस्फैक्शन लेवल इक्वल होगा। मींस उसको सेटिस्फैक्शन उतना ही मिलेगा जितना उसको चाहिए। सिमिलरली एट पॉइंट बी he will get good y as 7 and good x as 2। तो ये दोनों कॉम्बिनेशंस क्या कर रहे हैं? उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। सिमिलरली पॉइंट सी, जिसमें वो गुड वाई 5 ले रहा है और गुड एक्स 3 ले रहा है, तो यहाँ भी उसको ऐसा कॉम्बिनेशन है जो उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। सिमिलरली गुड पॉइंट डी, जहाँ 4 यूनिट ऑफ गुड वाई एंड 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स giving him a same level of satisfaction. Therefore, the combination of A, B, C, D, these are combinations which giving equal satisfaction or maximum satisfaction with two goods. That is why these are the points on indifference curve. जब ये हम पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे ए बी सी डी, तो हमें क्या मिलेगा? इंडिफरेंस कर्व मिलेगा। और इंडिफरेंस कर्व क्या कह रहा है? अ कर्व शोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स गिविंग इक्वल सेटिस्फैक्शन। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, combination of two goods giving consumer equal level of satisfaction. Now let us discuss what
आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग अप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग है ये, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दूसरी प्रॉपर्टी है इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, it is convex to origin. Convexity is showing that why this is convex. It is convex due to marginal rate of substitution. The convexity defines marginal rate of substitution, that we will discuss later on. And the third property is indifference curve do not intersect, कि indifference curve will never intersect, it will always be like this, it will always be upward and ranking, upward trending or upward moving, but it will never be like this. Why? Because if they intersect at a point C, so consumer will not get two combinations, rather he will get one combination. And the property itself says that indifference curve is do not intersect. The indifference curve should be always, it should always be like this, it can never be like this. तो एक प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट। तो पहली प्रॉपर्टी है डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, अगर इंटरसेक्ट करेगा तो ये एक पॉइंट पर कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड नहीं मिलेंगी, तो दैट इज व्हाई इट डू नॉट इंटरसेक्ट। एंड फोर्थ प्रॉपर्टीज, each point on IC gives the same utility level। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट पर अगर हम IC यूटिलिटी लेवल देखें तो हमें सेम यूटिलिटी मिलेगी। ईच पॉइंट ऑन IC gives same level of utility। अब हम पढ़ेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, विच इज अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन ऑर्डिनल अप्रोच। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रेफर्स टू रेट एट विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट वन गुड फॉर अनदर कीपिंग सेटिस्फैक्शन कॉन्स्टेंट। मतलब अपना सेटिस्फैक्शन कॉम्प्रोमाइज ना करके एक कंज्यूमर क्या करेगा, ही विल सब्सटीट्यूट वन गुड फॉर अदर, एक गुड को वो दूसरी गुड से सब्सटीट्यूट करेगा ताकि उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल सके। अगर इसका हम फॉर्मूला देखें तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या कह रही है, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई इज अ गुड एक्स चेंज हो रहा है गुड वाई के परस्पेक्टिव में। तो लेट अस डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड अ टेबल। This will clearly define marginal rate of substitution. For example, हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी, ये हमारे कॉम्बिनेशन है। टेबल में देखें तो ए बी सी डी, जब एक कंज्यूमर गुड एक्स 1 खरीदेगा तो उसे गुड वाई 10 मिलेंगी। लेकिन अगर वो चाहेगा गुड एक्स अगर हमारी 1 है और गुड वाई हमारी कितनी है 10 है, हियर हियर गुड गुड वाई 10 है और गुड एक्स हमारी 1 है। बट अगर वो ये चाहेगा कि उसको अपना सेटिस्फैक्शन सेम रखना है, सेम सेटिस्फैक्शन, तो वो क्या करेगा, ही विल सब्सटीट्यूट गुड एक्स फॉर वाई, ही विल सब्सटीट्यूट गुड एक्स फॉर वाई इन अ सेंस कि वो क्या करेगा, अपना वाई को एक्स को बढ़ा देगा। गुड एक्स की कंजम्पशन उसने 1 से 2 कर दी और वाई की 10 से 5 कर दी, इसको इंक्रीज कर दिया उसने और इसको डिक्रीज कर दिया। तो वो क्या कर रहा है, ट्रेड ऑफ कर रहा है गुड्स में। ट्रेड ऑफ किस में कर रहा है, गुड वाई फॉर गुड एक्स। तो ये गुड वाई फॉर गुड एक्स का जब हम ट्रेड करेंगे तो ये जो हमारा चेंज होगा दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। जैसे चेंज इन एक्स क्या है हमारा, 2 - 1 क्या हुआ, 2 - 1 क्या हुआ, 1 हुआ। 10 - 5 क्या हुआ, 5। 5 डिवाइडेड 1 इज 5, 5 इज अवर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। सिमिलरली अगर हम सी पॉइंट पे देखें तो क्या कर रहा है उसने,
अपनी चेंज किया है, 2 to 3 मीन्स उसका इंक्रीमेंट 1 का हुआ है, और 5 to 2 - 3, तो दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 3। ये हमारा क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि वो गुड एक्स को गुड वाई से कितना सब्सटीट्यूट कर रहा है। अब कंज्यूमर बजट लाइन इज अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक हेयर। तो वो क्या, कंज्यूमर बजट लाइन क्या कह रहा है, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट ए कंज्यूमर कैन परचेज विद गिवन इनकम एंड प्राइस। ये क्या करेगा अब कंज्यूमर बजट लाइन, वो कॉम्बिनेशंस दिखाएगा, वो कॉम्बिनेशंस जिससे क्या करेगा, कोई भी कंज्यूमर विद हिज गिवन इनकम कैन परचेज। ये जो है हमारे कॉम्बिनेशंस JIHGF, ये क्या है, हमारे कंज्यूमर बजट के क्या है, बजट लाइन के कॉन्स्टेंट्स हैं, कि गिवन हिज इनकम एंड प्राइस ही विल बाय दीज कॉम्बिनेशंस। तो कंज्यूमर बजट क्या कह रहा है, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड दैट ए कंज्यूमर कैन परचेज विद गिवन इनकम एंड प्राइस। तो उसकी इनकम फॉर एग्जांपल 5 है, और उसको प्राइस 10 है, तो इतने पे वो कितनी कमोडिटीज, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस लेगा। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है, हमारा बजट लाइन को दिखा रहा है। इसके अंदर जो होता है पॉइंट्स बियॉन्ड दिस, पॉइंट डी इंडिकेट्स दैट इनकम इज इंटर स्पेंड। इसके अंदर अगर हम कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो वो इनकम, हमारी उतनी इनकम में हम परचेज कर लेंगे, लेकिन अगर इसके बाहर पॉइंट्स कोई भी है, लाइक पॉइंट सी, तो ये अनअटेनेबल होता है। क्यों अनअटेनेबल होता है, क्योंकि इस पॉइंट पे कोई भी कंज्यूमर अपनी इनकम से ज़्यादा कुछ कंज्यूम नहीं कर पाएगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं उन गुड्स के जो कंज्यूमर कैन परचेज विद हिज गिवन इनकम। अब आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द बजट लाइन इज टेंजेंट टू द हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व। कंज्यूमर कहाँ इंटर इक्विलिब्रियम में होगा, जहां बजट लाइन किसके टेंजेंट होगी, हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व, मींस जो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व इससे टेंजेंट करेगा। इट व्हाई इट इज not here, it is not here because it is not the highest one. It is tangent where the indifference curve is highest and also touching budget line। तो ये पॉइंट ई हमारा क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ऑर्डिनल अप्रोच में, जहां हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या कर रहा है, इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है किससे, कंज्यूमर बजट लाइन से। तो एट दिस पॉइंट सेटिस्फैक्शन इज मैक्सिमाइज्ड गिवन इनकम कांस्टेंट। इस पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इस पॉइंट पे कंज्यूमर को मिलेगा, इसीलिए ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है यूजिंग इंडिफरेंस कर्व। क्लियर। तो इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट इक्वल सेटिस्फैक्शन, marginal rate of substitution shows willingness to substitute goods, budget line represents affordability, equilibrium occurs when marginal rate of substitution equals price ratio, that is px divided by py। The ordinal approach gives realistic understanding of consumer behavior. It forms the base for advanced microeconomic analysis. This is the final and the conclusion. I hope it is clear